नमस्कार, ज्ञान संजीवनी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं वंदना शर्मा आज की वीडियो में एक ऐसे प्रश्न को लेकर आई हूँ जिसकी पूरे समाज में बहुत चर्चा रहती है हमेशा, और कई बार कुछ अफवाहों के चलते हम लोग कुछ गलत भी कर देते हैं। तो आज मैं आपके सारे संशय दूर करूँगी, क्योंकि मैंने पहले भी जैसे आपको बताया हम बात करते हैं यह शास्त्र आधारित। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है शिवलिंग, कि शिवलिंग की स्थापना घर में करें कि नहीं करें, अगर करें तो किन बातों का ध्यान रखें, और क्या शिव परिवार घर में रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं, तुलसी चढ़ती है कि नहीं, सिंदूर लगता है कि नहीं शिव पर। ऐसे अनेक मान्यताएं और धारणाएं हमारे समाज में हैं। तो एक एक करके आज मैं इन सारे विषयों पर आपसे बात करने आई हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट, क्या शिवलिंग घर में रखा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। शिव महापुराण में भी लिखा है कि शिवलिंग की स्थापना आप ऐसी जगह पर कर सकते हैं जहां उसकी नित्य पूजा हो, फिर चाहे वो कोई तीर्थ हो, नदी का तट हो। अब अगर बात करें हम घर की, तो घर में हम बड़ा शिवलिंग तो नहीं रखते, लेकिन एक छोटा शिवलिंग और उसका विग्रह हम रख लेते हैं। तो शिवलिंग की स्थापना दो प्रकार से आप घर में कर सकते हैं, एक चल और एक अचल। चल का अर्थ मैं बाद में बताती हूँ, पहले अचल का सुनिए। देखिए, बहुत सारे लोग जिनका बड़ा घर होता है तो वो मंदिर के लिए एक बहुत बड़ा स्पेस अपने घर में रखते हैं, अलग से एक मंदिर अपने घर में बनवाते हैं। उस मंदिर में फिर वो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखवा सकते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जिससे कि पूरे मंत्र इत्यादि से पंडित के द्वारा वो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अगर आपने ऐसा कोई मंदिर अपने घर में बनाया है तो आप शिवलिंग जब वहाँ पर स्थापित करेंगे तो फिर वो अचल होगा, उसको आप हिलाएंगे डुलाएंगे या उठाएंगे नहीं। फिर इसके बाद आती है बात चल की। तो उसमें क्या होता है, हम एक छोटा शिवलिंग लेते हैं जिसका साइज़ आप अपने लगा लीजिए 4 उंगल के बराबर हम लेते हैं, और उसको घर में हम रखते हैं। तो उसके नियम क्या क्या हैं? सबसे पहले आप शिवलिंग कहाँ से लें? जहाँ भी किसी भी पवित्र स्थान पर आप गए हैं तो आप वहाँ से शिवलिंग खरीद सकते हैं। जैसे नर्मदा जी के अगर साक्षात शिवलिंग ही होते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी आपको नहीं करवानी होती है, और करीब 12-13 प्रकार के शिवलिंग नर्मदा जी में मिलते हैं। फिर आप एक शिवलिंग घर पर ले आइए, और अब आप उसे रखेंगे कैसे? उसके लिए अर्घा होता है, जो नीचे का हिस्सा होता है शिवलिंग में, वो आदि शक्ति का प्रतीक होता है, वो भी आपको आसानी से मिल जाता है। जब आप घर में शिवलिंग को ले आएंगे तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है उनका रोज़ अभिषेक होना। और जैसे कि विदित है, शिव शंकर भगवान को जल अभिषेक सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो जो भी आप में से भक्त हैं महादेव के और शिव शंकर भगवान को अपने घर में रखना चाहते हैं तो रखिए, उनका जल अभिषेक नित्य कीजिए। जल अभिषेक करने के बाद यानी उनको स्नान करवाइए। स्नान की कई तरह की विधियां होती हैं। आप साधारण जल, जिसमें तीर्थ जल या गंगा जल इत्यादि मिलाकर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप दूध से, दही, शहद, घी इत्यादि से भी स्नान करवा सकते हैं। एक एक करके यदि आप करवा रहे हैं, जैसे पहले आपने दूध से स्नान करवाया, तो उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाना बहुत ज़रूरी होता है। स्नान आदि करवा कर शिव शंकर भगवान को आप तिलक लगाइए, जिसमें आप चंदन चढ़ा सकते हैं, भस्म चढ़ा सकते हैं, भोग इत्यादि लगाइए। इस तरह से आप नित्य महादेव की सेवा छोटे शिवलिंग के रूप में अपने घर में कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि जलधारी। जैसा आपने मंदिर में देखा होगा, एक तांबे का बर्तन है जिसमें से बूंद बूंद करके शिव शंकर भगवान पर जल गिरता रहता है, उसे जलधारी बोलते हैं। क्या वो घर में ज़रूरी है? नहीं, उसका घर में होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, जब आप खास करके छोटा शिवलिंग अपने घर में लाए हैं तो। और किसी भी पात्र में आप रख कर अच्छे से शिव को स्नान कराइए, जल अभिषेक जरूर कीजिए। कुछ लोग शिव परिवार पूरा रखते हैं और उसको घर के बाहर किसी अपने बगीचे में या किसी पौधे के नीचे रख लेते हैं। तो देखिए, ऐसा कहीं कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। ये एक लोक रीति है, लोगों की भावनाएं इनसे जुड़ी हैं। तो अगर आपका मन है या आपने ऐसा कर रखा है तो कोई चिंता का विषय नहीं है। आप भक्ति भाव से वहाँ भी शिव परिवार का पूजन कीजिए, नित्य जल अभिषेक कीजिए, वो अत्यंत आवश्यक है। तुलसी
उन पर चढ़ती है कि नहीं चढ़ती है, ये भी सवाल आपके मन में होगा। तो जी नहीं, तुलसी का पत्ता शिवलिंग पर नहीं चढ़ता है। इसका कारण यही है कि तुलसी जो है विष्णु प्रिया है और वो विष्णु जी पर ही चढ़ती हैं। जब आपने शिवलिंग रख ही लिया है तो आप किन किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, शिवलिंग पर सिंदूर नहीं चढ़ता है। इसके अलावा आप भस्म से त्रिपुंड बना सकते हैं, चंदन का तिलक लगा सकते हैं, रोली, मोली, चावल, अभ्रक, धतूरा और बेलपत्र जो कि शिव को प्रिय हैं। आप बेलपत्र का पेड़ अपने घर में लगा सकते हैं। नित्य आप एक बेलपत्र लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और हमेशा उसका पीछे का डंठल तोड़कर ही चढ़ाएं। इसके अतिरिक्त शमी का वृक्ष जो होता है, जो दिखने में आंवले जैसा होता है, आंवले के पेड़ जैसा, उसके पत्ते भी शिव भगवान को बहुत प्रिय हैं, उसके फूल। तो शमी का वृक्ष भी आप पौधे के रूप में छोटा सा अपने घर पे लगाएं और उसके पत्तों से भी, फूलों से नित्य शिव शंकर भगवान की पूजा कर सकते हैं। और शिव शंकर भगवान को इसके अलावा प्रसन्न करने के लिए अबीर, गुलाल, हल्दी इत्यादि चढ़ा सकते हैं। और जो भी आप चाहे शिव शंकर भगवान की माला जपते हैं उनके नाम की, या चालीसा पढ़ते हैं, शिव महापुराण पढ़ते हैं, आरती करते हैं, जैसा आपको पसंद है वो कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत अफवाह फैली थी, जिन जिन लोगों ने घर में शिवलिंग रखा था वो लोग बाहर मंदिर में रखाए थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बेशक से घर में शिवलिंग को लेकर आएँ, किसी अच्छे तीर्थ से लेकर आएँ, जहाँ से भी आपका मन हो खरीद। शिव शंकर भगवान की सेवा करें नित्य। और शिव शंकर भगवान तो वैसे भी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और कोई सवाल अगर आपके मन में है तो आप कमेंट कर दें। ज्ञान संजीवनी परिवार की तरफ से आपका सहृदय धन्यवाद। नमस्कार।